रिजर्व बैंक ने इंग्लैंड से 100 टन सोना भारत मंगाया है। वैसे तो यह हमारा ही गोल्ड है जो विदेशी बैंक में जमा रहता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में सोना मंगाया क्यों। इससे पहले 1991 में तत्कालीन सरकार ने देश का 47 टन सोना गिरवी रख दिया था। क्या हुआ था 1991 साल पहले? यह बात है साल 1991 की, जब केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार थी। तब देश की बैलेंस शीट काफी गड़बड़ा गई थी। आरबीआई के पास आयात बिल जमा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस कमी को पूरा करने के लिए आरबीआई को 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। इस सोने से तब 40 करोड़ डॉलर की रकम इंग्लैंड और जापान से लेनी पड़ी थी। हालांकि नवंबर 1991 तक लोन चुका दिया गया था, लेकिन आरबीआई ने लॉजिस्टिक कारणों से गोल्ड को यूके में ही रखने का विकल्प चुना। विदेश में रखे सोने का उपयोग कारोबार, स्वैप और रिटर्न के लिए किया जा सकता है। आरबीआई इंटरनेशनल मार्केट से भी सोना खरीदता है ताकि आसानी से किसी लेने देन के लिए उपयोग किया जा सके। भारत के पास कितना सोना है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही तक भारत के पास लगभग 800 टन सोना था। इसमें से लगभग 500 टन विदेश में और 300 टन भारत में रखा हुआ था। अब आरबीआई द्वारा 100 टन सोना भारत लाए जाने के बाद यह आंकड़ा 50% हो गया है। सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व वाले देशों की सूची में इस सोने के साथ भारत 9वें स्थान पर है। पिछले वित्त वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 टन सोना खरीदा। भारतीय रिजर्व बैंक के आधे से ज्यादा गोल्ड स्टोर विदेश में बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास रखा गया है। हालांकि इसका 1/3 हिस्सा भारत में रखा गया है। ऐसे में आइए समझते हैं विदेश से भारत 100 टन सोना क्यों वापस लाया गया है और इससे भारत को क्या फायदा होगा। पिछले कुछ सालों में कुछ देशों के बीच जियोपॉलिटिकल तनाव पैदा हुआ है, जिस कारण इंटरनेशनल स्तर पर सोना रिवर्ज करके रखना जोखिम भरा हो सकता है। खासकर पश्चिमी देशों की ओर से रूसी संपत्तियों को फ्रीज करने से विदेशों में रखी संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इंग्लैंड सरकार ने ब्रिटेन में रखी रूसी एसेट्स के कुल मूल्य के आधिकारिक आंकड़े कभी जारी नहीं किए हैं, लेकिन अनुमान है कि अब तक 18 बिलियन पाउंड मूल्य की व्यक्तिगत एसेट्स को फ्रीज किया जा चुका है। साथ ही ब्रिटेन में रूसी केंद्रीय बैंक की लगभग 26 बिलियन पाउंड मूल्य की एसेट्स भी फ्रीज की गई हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो रिजर्व बैंक ने इतनी बड़ी मात्रा में सोना इसलिए वापस अपने वॉल्ट में मंगाया है क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड इस गोल्ड की सुरक्षा के लिए आरबीआई से मोटा पैसा चार्ज करता है। विदेशी बैंक में सोने को रखने की लागत काफी ज्यादा हो रही है। इस लागत को बचाने के लिए ही रिजर्व बैंक ने 100 टन सोना इंग्लैंड से भारत मंगाने का फैसला किया है। आरबीआई इतने सारे सोने का क्या करेगा? आरबीआई सरकार के परामर्श से स्थानीय स्तर पर रखे गए सोने का उपयोग स्थानीय सोने की कीमतों को रोकने के लिए कर सकता है। खासकर गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसे निवेश की उच्च मांग को देखते हुए आरबीआई ऐसा कदम उठा सकता है। केंद्रीय बैंक की यह प्लानिंग एक मजबूत स्थानीय बुलियन मार्केट डेवलप करने में मदद कर सकती है, जिससे सोने के भंडार विदेश भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। भारत में सोना रहने से विदेश को सोना रिजर्व करने के लिए चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर कभी कैश या आर्थिक संकट की समस्या आती है तो इस गोल्ड का उपयोग करके आर्थिक समस्याओं से निपटा जा सकता है। भारत ने खूब खरीदा सोना। केंद्रीय बैंक ने करीब 15 वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 200 टन सोना खरीदा था। 2009 में यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब भारत ने अपनी परिसंपत्तियों में विविधता लाने के लिए 7 अरब डॉलर प्राइस का 200 टन सोना खरीदा था। यही नहीं, इस पिछले कुछ सालों में रिजर्व बैंक द्वारा खरीदे गए सोने के स्टॉक में लगातार बढ़ोतरी हुई है। क्यों आरबीआई सोना खरीदता है? केंद्रीय बैंक द्वारा स्टॉक में सोना रखने का उद्देश्य मुख्य रूप से महंगाई दर और विदेशी मुद्रा जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में अपने विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के आधार में विविधता लाना है। आरबीआई ने दिसंबर 2017 से नियमित रूप से बाजार से सोना जमा करना शुरू कर दिया है। देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी दिसंबर 2023 के अंत में 8% से बढ़कर अप्रैल 2024 के अंत तक लगभग 9% लाने का लक्ष्य था। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं।